दोस्तों, पंचायतों को अधिकार देना क्यों आवश्यक है? सत्ता के अधिकारों का केंद्रीकरण क्यों नुकसानदेह है? इस पर मैं अपने विचार रखूँगा। गांधी जी ने सत्ता के अधिकारों के विकेंद्रीकरण की बात कही थी। अब देश को आज़ाद हुए 2 माह बाद 73 साल हो जाएंगे। गांधी जी की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। अनुभव बताता है कि अधिकारों का केंद्रीकरण परिवार से लेकर राष्ट्र तक आपसी सौहार्दपूर्ण संबंधों को बिगाड़ता है। केंद्रीकरण में तानाशाही की बू आती है। अब समय आ गया है कि हमें सत्ता के अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर गांवों में ग्राम पंचायतों और शहरों में वार्ड कमेटियों को स्थानीय समस्याओं के हल के लिए तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो आवश्यक हैं वे सभी अधिकार भारत सरकार तथा राज्य सरकारें सौंप दें। शहरों में वार्ड कमेटियां व गांवों में ग्राम पंचायत, तहसील व जिला पंचायतों के गठन कर उन्हें प्रभावी बनाने के लिए न्याय, सुरक्षा आदि के आवश्यक सभी अधिकार देना जरूरी है। पंचायतों को न्यायिक अधिकारों से स्थानीय स्तर पर जनता को वास्तविक न्याय मिलेगा और भारी व्यय जो आज कानून एवं न्याय व्यवस्था पर आलीशान न्यायालय के भवन, अपराधियों के लिए जेलों का निर्माण और उनके संचालन में भारी खर्च की बचत होगी। मौजूदा हमारी कानून व न्याय व्यवस्था न अपराध मिटा सकी है और न ही जनता में विश्वास पैदा कर सकी है। दोस्तों, पंचायतों वार्ड कमेटियों को न्याय का अधिकार मिलने से अपराधियों का बचना मुश्किल हो जाएगा। मृत्यु दंड देना मानवीय नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो हमें किसी की जिंदगी न्याय के नाम पर समाप्त करने का अधिकार होना भी गलत है। जेलों में रखने की सज़ा के कारण कई अपराधी अपराधों के विशेषज्ञ बनकर भय पैदा करते हुए अपनी सत्ता में पहुंच निश्चित कर लेते हैं। अपराध समाज में व्याप्त कुरीतियों की उपज है। मनुष्य अपनी ज़िंदगी में बदलता है। समाज स्वस्थ होगा तो अपराधों में भी कमी आएगी। ग्राम पंचायतें व वार्ड कमेटियाँ हमारे जनतंत्र की नींव हैं, इसलिए इन्हें 5 वर्षीय अवधि में हटाने के अधिकार हेतु एक विश्वसनीय प्रक्रिया अपनाकर उसे संवैधानिक संरक्षण देने की जरूरत है। उन्हें जनता में धर्मनिरपेक्ष भावना पैदा करने, अंधविश्वास मिटाने व जातिवाद के अभिशाप को उखाड़ फेंकने के लिए आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने की आवश्यकता है। तहसील व जिला पंचायतों के गठन में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें व शहरी इलाकों में वार्ड कमेटियों के सभी सदस्य मतदाता हों। राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनावों में भी इन पंचायतों और वार्ड कमेटियों के सदस्यों को मतदाता बनाया जावे। इससे चुनावी व्यय और समय की बचत होगी। इन सभी चुनावों में उम्मीदवारों का चुनाव संबंधित क्षेत्र की संस्थाएं ही करेंगी और उनके जनता में किए गए कामों, उनकी लोकप्रियता, संपत्ति और यदि किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त हैं तो उसका ब्यौरा एक दस्तावेज में दिया जाएगा। इस दस्तावेज की सत्यता की जवाबदारी उस संस्था की होगी। सभी चुनावों में उम्मीदवारों का चुनाव संबंधित क्षेत्र की संस्थाएं ही करेंगी। इस दस्तावेज का प्रचार संबंधित क्षेत्र में चुनाव आयोग दूरदर्शन तथा रेडियो से प्रतिदिन प्रसारण करेगा। यह प्रचार संबंधित क्षेत्र के समाचार पत्र बिना किसी पैसे के कर सकते हैं। आडंबर भरा प्रचार व कभी पूरे न करने वाले आश्वासनों पर
प्रतिबंध हो। दस्तावेज में वर्णित सभी तथ्यों की सत्यता की जवाबदारी उस संस्था की हो जिसने उम्मीदवार बनाया है। चुनावों में वोटिंग मशीनों का उपयोग बंद किया जाए। चुनावों को पक्षपात रहित, विश्वसनीय और सभी प्रकार की शंकाओं से मुक्त रखकर पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए मतदान पूर्ण होने पर उसी दिन मतों की गिनती की जाए। पूरे परिणाम की घोषणा के पहले पंचायतों का रिजल्ट गुप्त है। कोरोना की महामारी ने हमें सबक सिखाया है कि राज्यों का समान विकास निश्चित समय के भीतर विश्वसनीय योजना के द्वारा हो। राज्यों में बेकारी की समस्या न रहे। बेकारी के कारण ही राज्य के मजदूरों को अपनी जीविका के लिए दूसरे राज्यों में, जहां जीविका के लिए काम मिले, वहां जाना जरूरी हो जाता है। सभी राज्यों का समान विकास होगा तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं को खरीदेंगे। कारखाने वस्तुओं के उत्पादन करने हेतु स्थापित होंगे और देश संपन्नता की ओर बढ़ेगा। राज्य आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपज की लाभकारी कीमत किसानों को मिले। यदि आवश्यक हो तो जनता को सस्ते में कृषि उपज मुहैया कराने के लिए सरकार सब्सिडी देने पर भी विचार कर सकती है। देश के गांवों का विकास और उनमें जीवन आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने पर गांवों से रोजगार के लिए शहरों में पलायन की समस्या भी हल हो जाएगी। कृषि पैदावार बढ़ाने और छोटे छोटे आकार के खेत होने से बहुत सी जमीन सीमांकन में जाने की समस्या और बड़े बड़े खेतों में तकनीकी का उपयोग करने में भी हम कामयाब हो सकते हैं। सामूहिक खेती के लिए किसानों को उत्साहित करना चाहिए। उन्हें उनके रकबे के अनुपात में खेतेर उपज का लाभ मिले, यह व्यवस्था जरूरी है। अधिकार संपन्न गांव, पंचायतें व वार्ड कमेटियां यह काम बखूबी कर सकती हैं। सामूहिकता के रास्ते में कानूनी कदमों को हटाना होगा और अनावश्यक नौकरशाही की दखलंदाजी पर लगाम लगानी होगी। कृषि पैदावार पर ग्रामीण कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएं। गांवों के विकास के बगैर देश का विकास नहीं होगा। धन्यवाद।